नाज़रीन आदाब। मौलिका 24 अगस्त 2023 मुताबिक 6 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलख़ीस। चंद्रयान 3 ने आज हिंदुस्तान का सर पूरी दुनिया के सामने ऊंचा कर दिया है। आज शाम जब हिंदुस्तान में 6 बज रहे थे तो चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद के जनूबी कुतुब पर कामयाबी के साथ सॉफ्ट लैंडिंग की और इसका नज़ारा पूरी दुनिया ने बराह रास्त देखा। इस कामयाब लैंडिंग के साथ ही हिंदुस्तान दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जिसने चांद के जनूबी कुतुब पर लैंडर उतारने में कामयाबी हासिल की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी पर हिंदुस्तानी तहकीकी इदारे इसरो के साइंसदानों और तमाम हम वतनों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि खलाई साइंस के मैदान में हिंदुस्तान ने सूरज के मुताले से बड़ी मुहिम्मात का मंसूबा बनाया है। हिंदुस्तान की इस हुसूलियाबी को न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लोगों की कामयाबी करार देते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान इस मैदान में दुनिया के साथ ताउन करने को तैयार है। जोहान्सबर्ग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध को ब्रिक्स ममालिक से ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन एसोसिएशन बनाने की अपील की जो खलाई तहकीक और मौसम की निगरानी पर तवज्जो मरकूज करेगी। जनूबी अफ्रीका में 15वीं ब्रिक्स सरबराही इजलास के मुकम्मल इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हम पहले ही ब्रिक्स सैटेलाइट नक्षत्र पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसे एक कदम आगे बढ़ाने के लिए हमें ब्रिक्स खलाई रिसर्च कंसोर्शियम के क़याम के बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। उन्होंने ब्रिक्स ममालिक के दरमियान खलाई तालीम, हुनरमंदी की तरक्की, टेक्नोलॉजी, रिवायती अदवियात के शोबों में ताउन को वसी करने पर भी जोर दिया। मिजोरम की राजधानी आइजोल के करीब सायरन में बुध को जेर तामीर एक रेलवे के ओवरब्रिज के गिरने से कम 17 मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मलबे से 17 लाशों को निकाला जा चुका है जबकि कुछ दीगर अफराद के फंसे होने का खदशा है। मीडिया के मुताबिक हादसे की जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी मरने वालों के लवाहिकीन को वज़ीर आज़म के नेशनल रिलीफ फंड से फीकस 2 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। विश्व हिंदू परिषद की जानिब से मुनक्किद की जा रही ब्रिज मंडल यात्रा की तैयारियों के दरमियान हरियाणा में नूह इंतजामिया ने इस यात्रा की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। नूह के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नरेंद्र बिजारनिया ने तस्दीक की कि यात्रा की इजाजत मांगने वाली दरखास्त को रद्द कर दिया गया है। वहीं वीएचपी के मकामी लीडर देवेंद्र सिंह ने कहा कि वो इजाजत से इनकार के बारे में नहीं जानते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मजहबी यात्रा के लिए हमें किसी इजाजत की जरूरत नहीं है। झारखंड के रामगढ़ जिला के सकनी गांव में शमशाद अंसारी नामी नौजवान का भीड़ ने पीट कर कत्ल कर दिया। मवेशी कारोबारी शमशाद अंसारी रामगढ़ के जारियो गांव का रहने वाला था और ये वारदात मंगल की शाम अंजाम दी गई। इस वारदात के बाद सकनी और आसपास के गांव में हालात कशीदा हैं। बताया जाता है कि शमशाद ने मुबैना तौर पर गांव के हरदन महतो को धोखा देकर उससे 5,000 रुपए ले लिए थे। कुछ देर बाद जब उसके बेटे रामकुमार महतो को इस बात का इल्म हुआ तो उसने गाँव वालों को उसकी इत्तला दी। उसके बाद बहुत से लोग उसकी तलाश में निकल पड़े और सकनी मरंग मार्चा रेल पुल के करीब उसे पकड़ लिया और फिर बुरी तरह से पीट कर उसे कत्ल कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के लिए इसरो के तमाम साइंसदानों को मुबारकबाद देने के साथ साथ मुल्क और रियासत के अवाम को भी मुबारकबाद दी। चीफ मिनिस्टर ने आज जहां अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग का बराह रास्त टेलीकास्ट देखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये नए हिंदुस्तान की ताकत का जबरदस्त मुजाहिरा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत और रहनुमाई में इसरो के साइंसदानों ने वो कर दिखाया है जो अब तक किसी ने नहीं किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हिंदुस्तान खलाई तहकीक के मैदान में एक सुपर पावर बनने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान चांद के कुतुब जनूबी पर उतरने वाला पहला मुल्क बन गया है। इस बड़े मिशन की कमान लखनऊ की बेटी डॉक्टर रितु कारिधाल के हाथ में है। वो चंद्रयान 3 की मिशन डायरेक्टर हैं। यानी चंद्रयान की लैंडिंग के दौरान मुश्किल तरीन वक्त में रितु के कांधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। रितु कारिधाल का घर राजाजीपुरम में है। उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएससी किया और एमएससी की तालीम हासिल की। तो यहीं से प्रोफेसर डॉक्टर मनीषा गुप्ता के अंडर में पीएचडी की। वो गेट में भी मुंतखब हुई। फिर वो IISc बंगलौर चली गई और वहाँ से इसरो में उनका इंतखाब हो गया। वज़ीर ममलिकत बराए अक़लियती बहबूद मुस्लिम वक्फ व हज दानिश आज़ाद अंसारी ने आज चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग पर मुल्क के साइंसदानों और अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोहतरम नरेंद्र मोदी की क़यादत में वतन अजीज हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की जानिब गामजन है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जिसने चांद की जनूबी सतह पर लैंडिंग की। ये हम सब के लिए खुशी का पल है। हमारे मुल्क ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हमारे यहाँ लोगों में बेशुमार काबिलियत और सलाहियत मौजूद है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे मुल्क के साइंसदानों ने यह कारनामा अंजाम दिया है, यकीनन ये पल सुनहरे हरूफ में रकम होगा।
समाजवादी पार्टी के सरबराह और साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने बुध को बीजेपी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि रियासत का नज़्म व नस्क पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो चुका है। बावजूद इसके वजीर आला दूसरी रियासतों में जाकर झूठा दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में निस्फ रात को भी कोई खातून कहीं आ जा सकती है, लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी हुकूमत के जंगल राज में कोई भी महफूज नहीं है। एसपी लीडर ने कहा कि बीजेपी हुकूमत का नज़्म व नस्क पर कोई कंट्रोल नहीं रह गया है, इंतजामिया पूरी तरह से नाकाम है। पुलिस इंतजामिया ने मुजरिमीन के आगे पूरी तरह से हथियार डाल दिए हैं। भाजपा के कौमी सदर ओम प्रकाश राजभर घोसी असेंबली ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को जितवाने के लिए मुख्तलिफ हरबे अपना रहे हैं। इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला भी जोर पकड़ता जा रहा है। इस दौरान मऊ पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने घोसी असेंबली ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान की जीत की गारंटी देते हुए कहा कि यहाँ दारा सिंह चौहान को हराने की सलाहियत किसी में भी नहीं है। चाहे कोई कुछ भी करे, चाहे कितने ही हाथ पांव मारे, जितने चाहे जलसे करे, लेकिन यहाँ बीजेपी की जीत यकीनी है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक चीन उभरती हुई मईशतों के ब्रुक्स को वसअत देना चाहता है, लेकिन भारत के ख्याल में बीजिंग का मकसद अपना असर और रसूख बढ़ाना है। जोहान्सबर्ग में जारी ब्रुक्स कॉन्फ्रेंस में चीन ने मंगल के रोज उभरती हुई मईशतों के इस ब्लॉक में तोसी के मंसूबों पर जोर दिया। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल ममालिक आलमी मईशत की 1/4 की नुमाइंदगी करते हैं। ब्रुक्स के इफ्तिताही इजलास में चीन के वजीर तिजारत के जरिए पढ़ी गई चीनी सदर की तकरीर में शी जिनपिंग ने कहा कि जोहान्सबर्ग में होने वाली बातचीत का मकसद ममालिक के फरीक बनने या ब्लॉक में तसादुम पैदा करना नहीं है, बल्कि अमन और तरक्की के मेमार के तौर पर इसे वसअत देना है। पाकिस्तान में पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के तोशाखाना केस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बिंदियाल ने रिमार्क्स दिया है कि बादियों नजर में ट्रायल कोर्ट के फैसले में गलतियां हैं। दरखास्त गुजार के वकील लतीफ खोसा ने कहा कि हमारा मौकिफ है कि तोशाखाना की शिकायत पहले मजिस्ट्रेट के पास जानी चाहिए थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 193 को पढ़कर अपना सवाल बताएं। जस्टिस मंदूखुल ने कहा कि कानून में लिखा है कि मजिस्ट्रेट शिकायत का जायजा लेकर उसे सेशन अदालत में भेजेगा। कानून में मजिस्ट्रेट के जायजा लेने का मतलब क्या है? लतीफ खोसा ने कहा कि इसका मतलब है कि मजिस्ट्रेट जायजा लेगा कि शिकायत बनती भी है या नहीं। उन्होंने दलील दी कि कत्ल अगर न हुआ हो तो दफा 302 की FIR दर्ज नहीं हो सकती। सऊदी अरब की काबीना ने मुश्तरका तौर पर ईरान के साथ ताल्लुकात की बहाली का खैर मकदम करते हुए कहा है कि ईरान के साथ ताल्लुकात के नए दौर के आगाज के हम मुंतजिर हैं। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी काबीना के इजलास में ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात की बहाली पर बहस करते हुए इसे मुल्की मफाद करार देते हुए कहा कि वो ताल्लुकात की बहाली के मुआहदे के दीगर नुकात पर भी अमल दरामद के मुंतजिर हैं। सऊदी काबीना ने ईरान से मुआहदे पर अमल दरामद पर भी तबादला ख्याल किया और इस हवाले से बाज़ाब्ता हिकमत अमली भी मुरतब की और इस उम्मीद का भी इजहार किया कि ईरान की जानिब से मुआहदे पर अमल दरामद के लिए तेजी दिखाई जाएगी। जर्मनी में कंप्यूटर गेम मेले की इफ्तिताही तकरीब में तकरीबन 2000 अफराद ने बराह रास्त शिरकत की, जबकि कई मिलियन लोगों ने इसे ऑनलाइन फॉलो किया। इतवार तक जारी रहने वाले इस मेले में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी मसनूआत की नुमाइश कर रही हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर गेम का तिजारती मेला बुध की सुबह जर्मन के शहर कोलोन में शुरू हो गया। इस इवेंट के पहले दिन गेमिंग इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले अफराद, सहाफियों और मुंतखब प्रस्ताव भी शामिल हुए। ये प्रोग्राम जुमेरात तक आम लोगों के लिए खुला है। इस तिजारती मेले के टिकट पहले ही हफ्ते फरोख्त हो गए थे। ये इवेंट इतवार तक जारी रहेगा। इसमें तकरीबन 1227 नुमाइश कुनंदगान नई गेम्स, हार्डवेयर और दीगर मसनूआत को पेश कर रहे हैं। अमेरिका में बाइडन इंतजामिया के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान अमन बड़ी बात होगी। इस तरह के मामूल के ताल्लुकात अमेरिका के मफाद में होंगे। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में दोनों ममालिक के दरमियान मामूल के ताल्लुकात बहाल करने के मुआहदे के लिए सिफारती कोशिशों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इन अमेरिकी कोशिशों के बावजूद व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवान ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि अभी इस सिलसिले में बहुत से काम करना बाकी है। नामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।